everyone, my name is Radhika and today we are going to start the chapter work and energy. तो अभी तक हमने साइंस में क्या क्या पढ़ा है? हमने मोशन के बारे में पढ़ा, कॉजेज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, मतलब कि हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था एंड हमने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा है. अब हम इस चैप्टर में वर्क के बारे में पढ़ेंगे. तो वर्क के बारे में पढ़ना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि वर्क से हम लोग बहुत सारी नेचुरल फिनोमिना को समझ पाते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं. वर्क एंड एनर्जी. वर्क और एनर्जी की दोनों रिलेटेड टर्म्स हैं. मतलब कि जो यूनिट वर्क की है वो यूनिट एनर्जी की भी है एंड जो क्वांटिटी वर्क की है वही क्वांटिटी एनर्जी की भी है. तो हम लोग शुरू करते हैं वर्क से. अब वर्क के दो मीनिंग हो सकते हैं. एक डे टू डे लाइफ में डिफरेंट और एक साइंस में डिफरेंट मीनिंग होता है. तो डे टू डे लाइफ में वर्क का मीनिंग क्या हो सकता है? काम. कोई सा भी काम जो यूजफुल हो उसे हम कह देते हैं वर्क. कोई सा भी काम जो यूजफुल हो उसे हम कह देते हैं वर्क. फॉर एग्जाम्पल खाना बनाना एंड रनिंग, कुछ भी यूजफुल काम उसे हम कह देते हैं वर्क. पर साइंस में वर्क का मीनिंग डिफरेंट होता है. साइंस में वर्क दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट. तो हम एग्जांपल लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको यहाँ से फोर्स लग रहा है. जब इसे फोर्स लगेगा तो ये वहाँ जाके डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब अपनी प्लेस से हिल जाएगा. ये ऑब्जेक्ट है और इस पे यहाँ से फोर्स लग रहा है. मेरा हैंड फोर्स लगा रहा है और ये ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब कि आगे चला जाएगा. तो फिर इस केस में वर्क डन है. इन दिस केस वर्क इज डन. ओके, हम लोग और एग्जांपल्स ले सकते हैं. जैसे कि एक फुटबॉल है, उसको जब हम लोग किक करते हैं तो हम लोग उस पर फोर्स लगाते हैं. हम लोग यहाँ से फोर्स लगाते हैं और बॉल है वो आगे चली जाती है, मतलब डिस्प्लेस हो जाती है. तो यहाँ पे क्या है? वर्क इज डन. तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज वर्क इन साइंस. तो वर्क का एक फॉर्मूला भी होता है. वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. W is equal to F into S. S is the variable for displacement and F is force. तो अगर फोर्स फॉर एग्जाम्पल 5 न्यूटन है एंड डिस्टेंस इज 5 मीटर, तो वर्क हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5 जो हो जाएगा 25 न्यूटन मीटर. बिकॉज फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर. तो 25 न्यूटन मीटर हमारा क्या हो जाएगा? वर्क डन. और न्यूटन मीटर को हम लोग जूल्स भी कह सकते हैं. तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और वर्क की यूनिट क्या है? तो हम कह सकते हैं कि वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होता है. उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर. तो वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर. और इस न्यूटन मीटर को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं जूल से. हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं जूल से. तो अब वर्क की यूनिट क्या होगी? जूल्स होगी. वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? F इंटू एस. और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है. अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो फिजिक्स में दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं. एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी में हम लोग ओनली मैग्नीट्यूड लेते हैं. मैग्नीट्यूड मतलब नंबर. और वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग मैग्नीट्यूड और जो वे है उसको भी देखते हैं. वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को भी देखते हैं. तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड एंड ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. तो वर्क में हम लोग ओनली मैग्नीट्यूड देखते हैं. इसका मतलब हम लोग खाली वर्क की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसको देखते हैं. हम लोग इसके अंदर डायरेक्शन को नहीं देखते.
फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो अब हम लोग समझेंगे कि 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम से पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। 1 जूल ऑफ वर्क अगर है हमारे पास गिवन है, तो फिर फोर्स क्या होगा, फोर्स भी 1 न्यूटन के इक्वल होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर की होगी। 1 जूल ऑफ वर्क इज इक्वल टू 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एंड 1 मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क 3 टाइप्स के होते हैं। वर्क कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, वर्क कैन बी नेगेटिव एंड वर्क कैन बी इक्वल टू 0 ऑल्सो। तो वर्क पॉजिटिव कब होता है, वर्क पॉजिटिव तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तब हमारा जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉक्स है, इसको मैं फोर्स अप्लाई करती हूँ और ये डिस्प्लेस होता है इधर जाकर, मतलब कि फोर्स भी इधर लगा है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रही है। तो इस केस में वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। वर्क नेगेटिव कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शन में हो। ये ज़्यादातर फ्रिक्शन फोर्स के साथ होता है कि फ्रिक्शन इधर आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रही है, तो तब वर्क जो हमारा होगा वो नेगेटिव होगा। वर्क इक्वल टू 0 कब होता है, तो अगर हम लोग वर्क की फॉर्मूला पे ध्यान से देखें तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स या डिस्प्लेसमेंट में से कोई भी एक चीज़ 0 के इक्वल हो जाएगी तो वर्क अपने आप ही 0 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो फोर्स या फिर डिस्प्लेसमेंट अगर 0 के इक्वल है तो वर्क भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि वर्क पॉजिटिव एक और वे में हो सकता है। वर्क पॉजिटिव तब हो सकता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, जो एंगल है ये एक्यूट एंगल हो या फिर 0 डिग्री के इक्वल हो। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बेबी है और ये एक कार्ट को पुल कर रहा है एक थ्रेड से। तो ये हमारी कार्ट है, टॉय कार्ट, और ये है एक थ्रेड। तो फोर्स कैसा लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है और फोर्स ऐसे लग रहा है। तो एंगल देखोगे तो ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है। तो इस टाइम पे जो वर्क डन है वो कौन सा वर्क है, पॉजिटिव। तो अब हम लोग देखेंगे कि वर्क नेगेटिव कब हो सकता है। वर्क नेगेटिव तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री के इक्वल हो या फिर ऑब्ट्यूज एंगल हो। तो ऐसा कब हो सकता है, एग्जांपल लेते हैं। ये एक बच्चा खड़ा है एक माउंटेन समथिंग पे, प्लेट्यू पे, और यहाँ पे बहुत बड़ा रॉक है और वो इस रॉक को खींच रहा है अपनी तरफ। पर रॉक क्या है, नीचे जा रहा है, वो खींच तो रहा है, फोर्स इधर हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रही। बहुत हैवी रॉक है तो रॉक नीचे लुढ़कता जा रहा है और फोर्स इस साइड लग रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऐसे केसेस में वर्क हमारा होता है जो नेगेटिव होता है। अब वर्क डन 0 के इक्वल कब हो सकता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो, तब हमारा वर्क डन 0 के इक्वल होगा। इस एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारी अर्थ और ये है मून, और ये मून अर्थ के आसपास चक्कर काटता है एज वी नो। तो फिर ये है मून और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लग रहा है, ऐसे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारा ऐसे अप्लाई हो रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रही है। फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है। तो इस केस में जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री का। एज वी नो कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये इस केस में जो वर्क डन है वो 0 है।
Now let's answer some questions. If I lift this book up like this, is some work done here? Like this. Now if I do like this, is some work done here? Now let's answer a tricky question. If I am moving and I'm holding this bag like this, and it gets displaced like this, and I'm holding like this, is some work done here?